मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज आपके वर्कशीट नंबर 29 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। मैथ्स की क्लास, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज और उसके गुण के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा है, आइए याद करें। नंबर 1, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर बताइए कि ये सही है या गलत। नंबर 1, त्रिभुज की भुजा एक रेखा होती है। ठीक है, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज की भुजा एक रेखा होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें त्रिभुज की भुजा एक रेखा होती है, तो एक रेखा कहाँ होती है, वो तो 3 रेखाएं होती हैं। गलत हो गया। किसी त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका प्रत्येक स्थिति में समान होती हैं। गलत। ज़रूरी थोड़ी ना ऐसा हो। यह लिखा है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये ठीक है। ठीक है, कि जिसकी सारी भुजाएं समान होंगी वो सम त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये वही बात हो गई। ठीक है, आगे देखिए लिखा, दी गई आकृति में त्रिभुज के भागों के नाम लिखिए। तो देखिए ये क्या है, ये है कोण। ये क्या है, कोण। ये क्या है, ये है आपकी भुजा। ठीक है, ये क्या है, कोना। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप। आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। वही बात यहाँ पे इन्होंने दोबारा से बोल दी है। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ आपको लिखा है, आइए एक गतिविधि करें। तो यहाँ लिखा हुआ है, 3 विभिन्न प्रकार की त्रिभुज को काटे और चांदा क्या उपयोग करें। चांदा समझते हैं ना आप लोग। चांदा का मतलब क्या होता है, जो आपका डी होता है, करके उस कोणों को मापे, तालिका को पूरा करें और फिर दिए गए स्थान पे अपना जो वो भी है उसे बताएं। तो देखिए नंबर 1 क्या है, अगर कोई ऐसा त्रिभुज है, ठीक, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। क्या हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो इसके तीनों कोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री ही रहेगा। तो आप नाप लीजिए कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। लेकिन अगर एंगल आपकी ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके एंगल 60, 60 और 60 डिग्री ही होगा। ये 100% है। ठीक है, और अगर आपकी 2 भुजाएं सेम हैं, क्या है, जैसे ऐसा वाला है कि 2 भुजाएं उनकी सेम है, तो उसके 2 कोण जो है वो सेम होंगे और तीसरा कोण अलग होगा, लेकिन उसका जो एंगल बनेगा टोटल वो आपका 180 ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई 45 और 45 के 2 बन जाएं और एक 90 का बन जाए। ठीक है, वो आप लोग खुद से नापेंगे और उसके बाद बनाएंगे कि कैसा बनाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है, ठीक है, तीनों कोणों के मानों का योग करने पर आपको लगभग 180 प्राप्त हो रहे होंगे, है ना। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ट्रायंगल है उसका सम जो होता है तीनों एंगल का वो 180 होता है। तो यह लिखा है, हम नीचे दी गई गतिविधि का उपयोग करके इसके सत्यापित को करते हैं कि मतलब ये देखें ये सच है या गलत है। ठीक है, तो देखिए विधि दी गई है आपको, कागज़ के एक टुकड़े का प्रयोग करके एक त्रिभुज यानी PAC बना लीजिए और आपको कोण A, कोण B, कोण C तीनों को कट कर लेना है। ये देखिए, ठीक है, अब आप इसे कट कर लेंगे तो अब तीनों को अलग अलग रंगों से रंग कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, सॉरी बेटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है इसलिए मुझे बार बार रोकना पड़ता है वीडियो को। खैर, अब देखिए यहाँ लिखा है, इसके बाद त्रिभुज को 3 टुकड़े जो हैं वो इसी प्रकार काट ले जैसा कि आपको दिखाया गया है। फिर उसके बाद आपको तीनों टुकड़ों को क्या कर लेना है, यानी यहाँ से और यहाँ से कट कर लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन तीनों को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको 180 का कोण मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है, अब अभ्यास करें। नंबर, त्रिभुज की दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं, वैसे चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ देखिए नंबर 1 पे लिखा है 45 और 30। अब आपको तीसरा वाला निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, तो उससे हम माइनस कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा 45 + 30
प्लस x इज इक्वल टू 180। अब इनको जोड़ दीजिए, इधर से माइनस कर दीजिए। चलिए कैसे करना है आंसर देखते हैं। तो तीनों का आंसर मैं एक साथ देखूंगी, तीनों का आंसर एक साथ बताऊंगी, तो आप लोग यहाँ से इसे बना लें और आंसर लिख लें। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए बच्चों, आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों साइड्स यानी तीनों साइड्स को प्लस करके लिखा 180, तो इनको प्लस करा तो ये 75x हो गया। यहाँ 180 है, आपको पता है हम x को इधर ही छोड़ देंगे। 180 अपनी जगह पे रहता है, जब दूसरी चीज़ उठ के दूसरी तरफ आती है इज इक्वल टू के, तो उसका साइन बदल जाता है, इधर प्लस में था इधर माइनस में हो गया। तो अब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 105, यानी x जो निकला वो कितना निकला, 105 डिग्री। ऐसे ही आपको दूसरा करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, क्योंकि आपको दो अंदर के दिए गए हैं, बाहर का निकालना होता है बेटा, तो हमें पता है अपोजिट दोनों को प्लस कर देते हैं और बाहर का अपने आप निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरे में आपको निकालना है। तो देखिए आपको तीनों को प्लस करना है और 180 के निकलेंगे, तो ये हो जाएंगे 2x, यहाँ 110 है ही, तो ये 180 अपनी जगह पे रहेगा, 110 इधर उठ के आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा 70। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में, और जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। तो यानी कि 2 1 2, 2 3 6 और 2 5 10, तो आंसर आया 35 डिग्री। तो यानी दोनों जो हैं वो 35 डिग्री के हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखकर सत्यापित करें कि निम्नलिखित में से कौन से कोण बनेंगे, आंतरिक कोण त्रिभुज बन सकते हैं या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, आपको इन तीनों को जोड़ना है। अगर 180 आता है तो कोण बन जाएगा, अगर नहीं आता है तो नहीं बनेगा। ज़रा जोड़ लेते हैं। देखिए 90, 55 और 45, तो देखिए 5 और 5 10 हो गया, हासिल लगा 1, 9 और 1 हो गया 10। ठीक है, और 10 और 9 हो गए 10 और 19, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये कितना है 80, 35 और 65, तो देखिए 5 और 5 हो गया 10, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 और 6 होते हैं 18, तो इसमें आपका बन जाएगा। अभी देखिए लास्ट आपको दिया गया है 100, 35 और 45, तो ये देखिए 5 और 5 10 होता है, 4 3 7 और हासिल 1 लगा था 8 और ये 1 180, तो ये वाला भी बन जाएगा। कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।